वेलकम टू क्रैक नेट जेआरएफ यूट्यूब चैनल। आइए आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूनिट 3 कॉम्प्रिहेंशन है। और ये टॉपिक जो है ना बहुत ही इजी है। आप बहुत ही आसानी से ये 5 क्वेश्चन जो होता है ना कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चंस डेफिनेटली आप 5 के पाँचों ही करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको एक राइट अप्रोच पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए आज की इस वीडियो में क्या होता है राइट अप्रोच कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का समझते हैं बहुत ही आसानी से। आइए क्लास शुरू करते हैं। देखो, और ये जो है ना लेटेस्ट PYQs है 6 दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों पैसेज हमने दोनों कॉम्प्रिहेंशन को आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में एंड तक देखते रहो। देखो, शिफ्ट 1 पहले सॉल्व करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का जो राइट अप्रोच होता है, पहले आपको पैसेज नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसे पहले मत पढ़ो, क्योंकि अगर आप इसे पढ़ लेते हो पूरा, फिर अगर क्वेश्चन पे जाओगे ना, फिर भी आपको ढूंढना ही पड़ेगा यहाँ पे पैसेज पे कहाँ पे है ये लाइन, फिर जाके आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इस तरह से मत करो। ये एक्चुअली नहीं राइट अप्रोच होता है। राइट अप्रोच होता है पहले आपको ऑल 5 क्वेश्चंस को, ठीक है, ऑल 5 क्वेश्चंस को पढ़ लो। ठीक है, ऑल 5 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो। देखो, जब क्वेश्चंस आप पढ़ोगे ना, क्वेश्चंस का कीवर्ड्स जो है आपका याद रह जाएगा। ठीक है, फिर पांचों क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आप पैसेज पे आओ, लाइन बाय लाइन पढ़ते चलो, और जिस भी लाइन पे आपको क्वेश्चन रिलेटेड कीवर्ड मिल जाए वहीं पे रुक जाओ और उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल दे दो। आगे एक लाइन और बाद में एक लाइन पढ़ो, देखना बिल्कुल आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखो किस तरह से हो पाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या कहा, ऑल 5 क्वेश्चंस आपको केयरफुली रीड करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा है, ए चाइल्ड बिकम एन एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग एज ए रिजल्ट ऑफ द वैल्यू बेस्ड एडुकेशन रिसीव्ड। तो हमें यहाँ पे वैल्यू बेस्ड एडुकेशन रिलेटेड कीवर्ड्स हमें याद रह जाएगा बिल्कुल। कहीं पे हम अगर पैसेज पढ़ेंगे तो ये अगर वर्ड दिख जाए तो वहीं पे हम रुक जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहा है क्या, who need to have an integrated mission education with a value system at home and in school। इस तरह से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कहा है व्हाट इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द नेशन ऑफ आवर ड्रीम्स। ये है क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कहा है ए गुड एग्जामिनेशन सिस्टम शुड, गुड एग्जामिनेशन सिस्टम के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो कि स्टेटमेंट बेस्ड है। देखो, स्टेटमेंट 1 में कहा गया है स्कूल्स शुड ओनली बी सेंटर्स ऑफ एडुकेशन। स्टेटमेंट 2 पे कहा है यंगस्टर्स फॉर्म ए मिनिमल पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन। इस तरह से 5 क्वेश्चन है। आइए अब पैसेज स्टार्ट करते हैं, और पैसेज पढ़ते पढ़ते किसी भी लाइन पे अगर ये 5 क्वेश्चन रिलेटेड जो कि कीवर्ड से मिल जाए तो हम वही रुक जाएंगे। देखो किस तरह से। ठीक है, कहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए पर्सनस लाइफ इज हिज चाइल्डहुड। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे कहा है कि द लर्निंग ऑफ आवर यंग सिटीजन्स रिसीव एट होम, इन स्कूल्स एंड इन सोसाइटी बिटवीन द एजेस ऑफ 5 and 16 विल सेव देम फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। ठीक है, देखो तो ये क्वेश्चन था कि स्कूल ही कहा गया था कि ओनली क्या है सेंटर है एडुकेशन का, लेकिन ये तो हमने नहीं समझा। स्कूल भी है, होम है, ठीक है, सोसाइटीज है, ये भी सब सेंटर से सीखने का, ठीक है, मतलब एडुकेशन का। तो देखो ये 5 क्वेश्चन नंबर 5 में ही हमारा ये दिखा था हमें, जो कि स्टेटमेंट 1 पे ऐसा कहा गया था कि ओनली स्कूल्स ओनली बी सेंटर्स ऑफ एडुकेशन। ये है क्या, ये नहीं है, मतलब ये फॉल्स हो गया। ठीक है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है। ठीक है, चलो ये इनकरेक्ट है। अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो, ड्यूरिंग दिस फेज दे नीड टू ए गुड वैल्यू बेस्ड एडुकेशन टू बिकम एनलाइटेड ह्यूमन बींग्स। तो देखो ये भी ना एक क्वेश्चन पे हमारा ये कीवर्ड है। ठीक है, तो देखो कौन सा क्वेश्चन में पे है, वैल्यू बेस्ड एडुकेशन रिलेटेड, वैल्यू बेस्ड एडुकेशन रिलेटेड ढूंढो उस क्वेश्चन को। तो देखो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पे ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे है ना, ए चाइल्ड बिकम एन एनलाइटेड ह्यूमन बींग एज ए रिजल्ट ऑफ द वैल्यू बेस्ड एडुकेशन रिसीव्ड। तो वैल्यू बेस्ड एडुकेशन रिसीव करेंगे तभी एक चाइल्ड जो है एनलाइटेड ह्यूमन बींग होगा। ठीक है, आगे आगे जाके
तो देखो कहाँ कहाँ से हमें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन मिल सकता है। एट होम ओनली नहीं, एट होम तो नहीं, तीनों जगह पे मिल सकता है, होम स्कूल एंड सोसाइटी तीनों मेंशन है ना। तो ये ओनली तो हम नहीं कह सकते, ये भी नहीं होगा, ओनली स्कूल ये भी नहीं होगा, ओनली सोसाइटी ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या, एट होम, इन स्कूल एंड इन सोसाइटी, और बिटवीन द एजेस 5 and 16 ये भी है और ये भी है। देखो यहाँ पे डायरेक्टली कहा गया है ना, ये है। तो आगे हमारा क्वेश्चन का आंसर जो कि है ऑप्शन नंबर सी एंड डी होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो ये अगर आप एलिमिनेट कर देते कि ये वाला पॉइंट हमारा नहीं होगा, तो ये देखो सभी ऑप्शन में ए था, तो सभी ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाता। ठीक है, अब अगर अच्छे से देखते एक बार ऑप्शन, तो ये ऑलरेडी एलिमिनेट हो ही जाता। तो देखो हमारा 2 क्वेश्चन का कीवर्ड मिल गया था और हमने 2 क्वेश्चन का ऑलरेडी हमने करके रखा। ठीक है, ये तो आ ही गया आंसर, और स्टेटमेंट वाला एक स्टेटमेंट हुआ है और एक स्टेटमेंट बाकी है। तो देखते हैं आगे पढ़ के हमें वही भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट कहा है कि पेरेंट्स एंड टीचर्स नीड टू हैव एन इंटीग्रेटेड मिशन। तो देखो ये भी ना इंटीग्रेटेड मिशन रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को ढूंढो। देखो ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे था, इंटीग्रेटेड मिशन रिलेटेड है ना। तो इंटीग्रेटेड मिशन हमें क्या देखा, पेरेंट्स एंड टीचर नीड टू हैव इंटीग्रेटेड मिशन। तो यही तो कहा ना, हु नीड टू हैव एन इंटीग्रेटेड मिशन, तो पेरेंट एंड टीचर्स, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो गया इसका। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। 2 क्वेश्चन हमारा बिल्कुल पूरा पूरा सॉल्व हो गया और 3 क्वेश्चन रिमेनिंग है अब तक। तो यहीं से पढ़ते हैं पैरा 2 से। पेरेंट्स एंड टीचर्स नीड टू हैव एन इंटीग्रेटेड मिशन एडुकेशन विथ ए गुड वैल्यू सिस्टम एट होम एंड इन स्कूल। तो ये वैल्यू सिस्टम रिलेटेड कुछ सिस्टम करके था ना, सिस्टम रिलेटेड कुछ था ना। ठीक है, सिस्टम रिलेटेड क्या था हम देख लेते हैं एक बार। ओ एग्जामिनेशन सिस्टम रिलेटेड है, तो चलो आगे पढ़ते हैं। एडुकेशन इज फंडामेंटल टू बिल्डिंग द नेशन ऑफ आवर ड्रीम्स। देखो ये लेकिन हमारा एक क्वेश्चन पे ये कीवर्ड हमें देखा है, तो यही क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो व्हाट इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द नेशंस ऑफ आवर ड्रीम्स। ठीक है, तो ये क्या है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होगा जब हमने ये पूरा पैरा 2 में कह रखा है, पेरेंट्स नीड टू हैव एन इंटीग्रेटेड मिशन एजुकेशन विद ए गुड वैल्यू सिस्टम। ठीक है, ये है ना। तो हमने तो ऑलरेडी कहा था कि जिस लाइन पे आपको कीवर्ड दिखेगा आगे पीछे एक लाइन करके पढ़ लेना। ठीक है, तो आंसर डेफिनेटली आपका आ जाएगा। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो वहीं से हम पढ़ते हैं और अगर कीवर्ड देखें तो वहीं पे रुक जाएंगे। तो इतना हमारा हो गया। ऑल ऑफ आवर एस्पिरेशंस as a society are tied to the capabilities of our youngsters who form such a large part of our population। ये भी एक क्वेश्चन पे शायद था कि कुछ यंगस्टर रिलेटेड। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 पे था और स्टेटमेंट 2 में कहा गया था यंगस्टर्स फॉर्म ए मिनिमल पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन। लेकिन ये क्या मिनिमल है, नहीं है ना, लार्ज पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन है यंगस्टर्स। तो ये भी फॉल्स हो गया, मतलब दोनों स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट हमारा हो गया ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ओके, इस तरह से आपका जो है कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर आप अच्छे से रीड करते हो और राइट अप्रोच आपको पता है तो। ठीक है, पूरा क्वेश्चंस पढ़ लेना फिर पैसेज पे आना, इस तरह से मैंने जिस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो एक ही क्वेश्चन बचा है हमारा, ऑल क्वेश्चंस हो गया और हमारा जो बाकी है क्वेश्चन नंबर 4 बाकी है। ठीक है, तो देखो आगे पढ़ते हैं। ए चाइल्ड्स इंडिविजुअलिटी क्रिएटिविटी नीड टू बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस फॉर आवर एडुकेशन। एडुकेशन को ये सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। द करिकुलम नीड्स टू बी इनोवेटिव एंड द एग्जामिनेशन सिस्टम ओवरहोल्डेड सो दैट इट रिकॉग्नाइजेस द इवेलुएट्स क्रिएटिविटी एंड न्यू थिंकिंग रेदर देन द मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट। इस तरह से कुछ ये लाइन कहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ही था ना गुड एग्जामिनेशन सिस्टम रिलेटेड, तो यहीं पे है हमारा गुड एग्जामिनेशन सिस्टम रिलेटेड कीवर्ड मिल गया हमें। तो देखते हैं गुड एग्जामिनेशन सिस्टम को क्या होना चाहिए। तो ए पे कहा है कि रिकॉग्नाइज ए चाइल्ड्स क्रिएटिविटी, डेफिनेटली ये तो चाहिए। यहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियरली कह रखा है कि क्रिएटिविटी इंडिविजुअलिटी इन सबको क्या इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, ये भी होगा, ए और बी एक साथ आएगा तो ए भी एक साथ एक ही ऑप्शन में है, नहीं और एक और ऑप्शन में है, तो बाकी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कहा है कि एंकरेज रॉट लर्निंग, रॉट लर्निंग को क्या बढ़ावा देना है, नहीं ना, तो सी नहीं आएगा, मतलब सी देखो
ये ऑप्शन पे है तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, बाकी सब में तो नहीं होगा क्योंकि ए बी एक साथ नहीं है बाकी ऑप्शन में। तो 1 और 3 ही ऑप्शन में ए भी था, लेकिन सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रॉट लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए कहा है। ठीक है, तो एनकरेज न्यू थिंकिंग ये तो चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। देखो ऑल 4 क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया। ठीक है ना, इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। आइए अब शिफ्ट 2 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6 दिसंबर 2023 शिफ्ट 2 का भी इसी तरह से सॉल्व करते हैं। पहले जो कि है हम पैसेज पे नहीं जाएंगे, बिल्कुल ऑल 5 क्वेश्चन केयरफुली रीड कर लेंगे, फिर होगा कि पैसेज पे आएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे कहा है कि कोरल रीफ्स आर बीइंग थ्रेटेंड बिकॉज ऑफ, क्यों थ्रेटेंड है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे कहा है कि कोरल रीफ्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज, क्यों इंपॉर्टेंट है कोरल रीफ, क्यों थ्रेटेंड था क्वेश्चन नंबर 1 पे कहा है, इंपॉर्टेंट क्यों है अब क्वेश्चन नंबर 2 पे कहा है। क्वेश्चन 3 पे कहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स रिलेटेड कौन सा ये 5 में से ट्रू है। ठीक है, अब 4 पे कहा है कि स्टेटमेंट दोनों पढ़ लेते हैं एक बार। ऑल कोरल रीफ्स हैव ओनली वन शेप, वन शेप है कह रहा है कि वन शेप है कोरल रीफ का। अब 2 पे कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग इज थ्रेटनिंग कोरल रीफ्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और ये 5 देखो कहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ कोरल रीफ्स। ये हो गया हमारा 5 क्वेश्चंस। अब आते हैं देखो बेसिस पे और ऑल 5 क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। चलो देखो देखो पूरा पैसेज में ना 15 टू 20 लाइन से ज़्यादा नहीं दे रहा है यार। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा बोलो, 10 मिनट्स से कम ही लगेगा। ठीक है, एक पैसेज सॉल्व करने में। तो देखना फिर वीडियो ये दो, हम तो पैसेज सॉल्व कर रहे हैं, 2 पैसेज सॉल्व करके कितना टाइम लग रहा है देखो, खुद ही वीडियो का लेंथ देख लो। ठीक है, तो हम तो समझ रहे हैं इसलिए थोड़ा तो लेंथ हो ही जाएगा, लेकिन अब जब खुद से करोगे ना प्रैक्टिस करने के बाद तो देखना बहुत ही 7-8 मिनट या तो 10 मिनट्स के बिलो, मतलब 10 मिनट्स के अंदर ही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहो, होना भी चाहिए 10 मिनट्स के अंदर। ठीक है, चलो देखो पैसेज पढ़ते हैं और आंसर देते हैं। ठीक है, देखो कहा है कि कोरल रीफ्स आर द मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्स इकोसिस्टम ऑफ द ओशन। ठीक है, इस तरह से कहा है एज डाइवर्स नो thousands of beautiful fish, mollusks and urchins are among the amazing marine life that lives among the coral reefs। कोरल रीफ के साथ साथ फिश, mollusks एंड अर्चिन्स ये सब भी रहता है। ठीक है, इनफैक्ट द कोरल देमसेल्व्स आर ऑल्सो मेराइन एनिमल्स, कोरल्स क्या है, मेराइन एनिमल्स है। ऑलमोस्ट ए थाउजेंड्स कोरल स्पेसीज currently exist in fantastic shape ranging from mushroom to mouse एटर्स एंटलर्स। ठीक है, मोज एंटलर्स, कैबेज, टेबल टॉप्स, वेयर स्ट्रैंड्स, फ्लूइटेड फिलर्स, इस तरह से उनका बहुत टाइप का शेप होता है। ठीक है, देखो ये ना हमारा एक की वर्ड्स हमें मिल गया कि शेप रिलेटेड। ठीक है, शेप रिलेटेड कहीं पे एक क्वेश्चन पे मेंशन है। ठीक है, देखते हैं चलो उस क्वेश्चन को। तो देखो ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है यहीं पे है, कोरल रीफ्स हैव ओनली वन शेप, इस तरह से कहा है ना, तो मतलब ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप का होता है कोरल रीफ्स, तो ये इनकरेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो इस तरह से हमारा यहाँ पे इतना तक हो गया था। विद द मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन काइंड्स लिविंग इन कोस्टल रीजन, many people depends on living coral reefs for food and protection from storms and erosion, as well as the एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ मेडिकल रिसर्च, टूरिज्म, नेचुरल ब्यूटी, इस तरह से हमें दे रखा है। ठीक है, तो था ना इम्पोर्टेंस कोरल रीफ का, यहीं पे इम्पोर्टेंस हमें दिख रहा है कोरल रीफ्स का। ठीक है, तो कोरल रीफ का इम्पोर्टेंस वाला क्वेश्चन पे हम आते हैं, और ट्रू जो कि है कोरल रीफ का, ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों क्वेश्चन का आंसर हम दे पाएंगे। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंस क्या है, दे कंट्रीब्यूट 35% ऑफ द टोटल फिश कैचेस इन डेवलपिंग कंट्रीज, इस तरह से एक दे रखा है। वन ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे कह रहा है कि 35% जो है ना फिश डेवलपिंग कंट्रीज, तो फिश पकड़ता है कोरल रीफ से ही मिलता है उन्हें। ठीक है, कोरल रीफ जिस रीजन पे मिलता है वहीं पे फिश भी मिलता है, इस तरह से कहा है। तो देखो यहाँ पे ना एक लाइन और पढ़ लो, कोरल रीफ्स कंट्रीब्यूट अबाउट 25% ऑफ द टोटल फिश कैचेस इन डेवलपिंग कंट्रीज, ये दे रखा है, मतलब 35 नहीं है। ठीक है, 35 नहीं है, ये तो हमें देख गया इसलिए हम पढ़ लिया, क्योंकि इतना तक तो पढ़े ही थे ऑलरेडी, तो ये तो साफ साफ दिख रहा था ना
तो इसलिए एक लाइन पढ़ लिया, तो ये हमें मिल गया। तो कि ये नहीं है, ठीक है, 25 या 35 नहीं है, तो ए नहीं आएगा। देखो ए तो एक ही ऑप्शन पे है, चलो ये नहीं आएगा। फिर बी पे देखो, मैनी पीपल डिपेंड्स ऑन देम फॉर फूड, फूड के लिए तो डिपेंड करता है, तो बी आएगा। तो बी है हमारा 2 ऑप्शन पे, तो 3 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो ही गया। अब देखो सी पे कहा है कि दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टॉर्म एंड इरोशन, तो यहाँ पे ये बिल्कुल प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टॉर्म्स एंड इरोशन कोरल रीफ देता है ये, तो ये सी वाला आएगा, ठीक है। सी वाला मतलब आ जाएगा, तो कि सी है, देखो 4 ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे सी है, मतलब ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। डी पे देखो कहा है कि दे प्रोवाइड फूड फॉर 1 बिलियन पीपल इन एशिया, तो ये भी लाइन देखो उसी के बाद जस्ट है, प्रोवाइडिंग फूड फॉर 1 बिलियन पीपल इन एशिया एलोन, है ना ये, तो ये भी करेक्ट है। ई पे कहा है कि दे आर द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो ये क्या ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है, नहीं करता है ना, तो ये नहीं आएगा ई, मतलब बी सी डी हो गया इनका आंसर, जो कि इंपॉर्टेंस है कोरल रीफ का। अब देखो 3 वाला क्वेश्चन, यहाँ पे ट्रू कौन सा है कोरल रीफ रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे कहा है कि प्रेजेंटली नियरली 1000 कोरल रीफ एग्जिस्ट, 1000 स्पेसीज है ना कोरल रीफ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हमें फास्ट ही दिख रहा था, यहाँ पे ही दिख गया था। As divers know, thousands of beautiful fish, mollusks, urchins among among the amazing marine lives among coral reefs. In fact, coral reefs themselves are also a marine animals. Almost a thousands of coral reefs currently exist in fantastic shape. ये था ना, तो ये मतलब करेक्ट है ए अगर करेक्ट है तो ए तो ये तीनों ऑप्शन पे है, ऑप्शन 2 नहीं आएगा, ठीक है। कोरल रिफ्स आर नॉन लिविंग का है ना, लेकिन हमें यहाँ पे देखा था कि कोरल रिफ्स क्या है, एनिमल्स है, मैराइन एनिमल्स, समुद्रिक एक क्या है, एनिमल्स है, ठीक है। तो बी यहाँ पे नॉन लिविंग कह दिया, इसलिए बी नहीं होगा, ठीक है, रिलेवेंट हमारा नहीं है ये स्टेटमेंट। तो बी देखो यहाँ पे है, मतलब ये ऑप्शन गया, ठीक है, बी यहाँ पे है तो ये ऑप्शन भी गया, तो तीनों ऑप्शन हमारा गया, तो आंसर कौन सा हो गया, 4 वाला ऑप्शन हो गया ना आंसर। अब देखो सी पे कहा है कि ए सी ई ये तीनों होगा मतलब, तो सी पे कहा है कि फिश मलस्काज अर्चिन्स लिविंग अमंग कोरल रिप्स, ये तो करेक्ट है। ई पे कहा है कैबेज ग्रोज ऑन कोरल रिप्स, तो कैबेज क्या ग्रो होता है, नहीं, कोरल का जो शेप होता है ना कैबेज की तरह होता है, ठीक है, तो इसलिए ये डी नहीं होगा। ई पे कहा है कि बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटी दे अट्रैक्ट टूरिज्म, डेफिनेटली टूरिज्म तो होता ही है, कोरल अगर कहीं रीजन पे है, मतलब जो समुद्री का इलाका है वहाँ पर अगर कोरल है तो वहाँ पे टूरिज्म डेवलप होता है, क्योंकि जो ब्यूटी होता है ना वहाँ पे क्या टूरिस्ट विजिट करने जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन 2 3 तो सॉल्व हो गया, क्वेश्चन 1 अभी बाकी है यहाँ पे, जो कि थ्रेट एंड रिलेटेड का है। अब तक हमें थ्रेट एंड रिलेटेड कहीं पे लाइन नहीं मिला है, तो 4 में कहा है कि स्टेटमेंट बेस्ड था ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड, ठीक है, ये एक है ना, इनकरेक्ट तो हो गया एक स्टेटमेंट, 2 पे ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड थ्रेटनिंग, तो देखो ग्लोबल वार्मिंग इज थ्रेटनिंग द कोरल रिफ्स, ग्लोबल वार्मिंग जितना हो रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग जितना हो रहा है उतना ही कोरल रिफ का थ्रेटेंड बढ़ रहा है, मतलब खतरा हो रहा है कोरल रिफ के लिए, ठीक है, क्योंकि जितना टेम्परेचर राइज होगा कोरल रिफ उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, कोरल रिफ नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है, क्योंकि उनका एक मिनिमम टेम्परेचर होता है, फेवरेबल कंडीशन में ये ग्रो करता है, ठीक है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग जितना होगा ये कितना थ्रेटनिंग होता रहेगा, मतलब ये करेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये थ्रेटनिंग है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा हो जाएगा 4 वाला करेक्ट, ठीक है। आगे देखो पढ़ना तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा था, ठीक है। चलो आप देखो 1 और 5 क्वेश्चन हमारा रह गया अभी तक, तो आगे पढ़ते हैं। देखो कितना हो गया था हमारा, तो टोटल हमारा इतना हो गया था कि एशिया का 1 बिलियन पीपल का फूड सप्लाई देता है, ये कोरल रिफ्स से ही हमें मिलता है। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्लूडिंग दोज एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग आर थ्रेटनिंग दीज एनिमल्स, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या थ्रेटनिंग कर रहा है ये एनिमल्स को, जो कोरल है। इंक्रीजिंग सी टेम्परेचर स्ट्रेसेस कोरल कॉजेस डैमेज, इस तरह से डैमेज कर रहा है जितना टेम्परेचर राइज हो रहा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इज वर्किंग टू डेवलप एंड टेस्ट कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज टू बेटर प्रोटेक्शन ऑफ कोरल रिफ्स while also working to stop global warming and the root causes of their destruction। इस तरह से जो है हमारा आंसर हो गया, जो कि WWF 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, क्योंकि 1 ही बाकी है अब। तो यहाँ पे देखो थ्रेटनिंग कौन सा है,
सी टेम्परेचर राइज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज है ना, तो डिक्रीज नहीं, राइज हो रहा है, ठीक है। तो ये नहीं होगा मतलब, है ना। देखो यहाँ पे कह रहा है ना, इंक्रीजिंग सी टेम्परेचर डिस्ट्रेस कर रहा है, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो देखो ये तो दो ऑप्शन, दो में मिल रहा है हमें, तो ये दो नहीं आएगा, दो तीन में से आंसर होगा। ह्यूमन एक्टिविटीज़, ग्लोबल वार्मिंग, राइजिंग सी लेवल, ये सभी होगा। तो मतलब दो ऑप्शन हमारा करेक्ट, जो कि राइजिंग सी लेवल नहीं होगा, ठीक है। राइजिंग सी लेवल है ना यहाँ पे, इसलिए ये जो है हमारा राइजिंग सी लेवल रिलेटेड हमने कहीं पे नहीं देखा। राइजिंग सी लेवल अलग है और सी टेम्परेचर राइज करना ये अलग है, ठीक है। राइजिंग सी लेवल मतलब जो समुद्रिक वाटर लेवल है ना, ये अगर इंक्रीज करता है तो ये सी लेवल इंक्रीज हो गया। तो ये तो हमें कहीं ऑप्शन मतलब ये पैसेज पे नहीं देखा, तो इसलिए ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, आएगा बी और सी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अभी समझ में आ गया और राइट अप्रोच भी आपको अब मालूम पड़ गया। अब जितना भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे कॉम्प्रिहेंशन से, इसी पैटर्न से करना, देखना आपका बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा और डेफिनेटली आप 5 में से 5 क्वेश्चन को आप करेक्ट कर पाओगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।